तपस्वी आदर्श महापुरुष संत श्री देवाराम जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन शिक्षा प्रेमी नशा विरोधी आदर्श महापुरुष संत श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और तमाम शिकारपुरा गुरु शिष्य सिद्ध परंपरा पीठ के तमाम जो पूर्व गुरु जितने भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रहे हैं उन सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज आप और हम सब लोग कर्नाटक स्टेट हुबली गांव की पुण्य पावन धरा पर परम पूजनीय परम वंदनीय श्री संत राजाराम जी महाराज साहब के असीम कृपा से और हमारे तमाम जितने जो गुजरक हैं उनके पिताओं के आशीर्वाद से आप सब लोगों ने इस हुबली शहर की पावन धरा पर श्री राधा कृष्ण जी एवं संत श्री राजाराम जी महाराज साहब का भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर उसके साथ में समाज का बड़ा ही अतिथि महल जैसा राजेश्वर भवन का निर्माण करवाकर इस धार्मिक आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। जय हो। वाह मातृशक्ति वाह। माँ का तो मुकाबला ही और है। क्या माँ कह तो मुडो ब्रिजे, माँ कह तो मौकण है, माँ कह तो मलाई है, माँ कह तो मिठाई है, माँ कह तो मधु यानी शहद है, और माँ कह तो पाड़े बैठा मंच माते विराजमान सब महात्मा है। मारी तो मेमा ही निराली है, ए छोकरा नहीं समझे तो और ही भूल है। आप सभी इतने लंबे समय से इस पंडाल में बड़े शांति से बड़े सरल भाव से आप विराजमान हो। और हमारे प्रभु जी ने लहर भारती जी महाराज ने आपको बहुत कुछ कह दिया है, समझ लो तो। और अगर आप नहीं समझो तो हमारे मारवाड़ में कहते हैं कि गायों ग्रंथ नहीं उपजे सुनियो भलो नहीं वे, और पानी माते घी आवे तो लुको खाए नहीं। अगर आप अपने जीवन में हमारे प्रभु जी ने स्वामी जी लहर भारती जी बाप जी ने जो बातें बताई है उन बातों को अगर आप अपने जीवन में ग्रहण कर लो कि माता जी बहनों, तो आपका घर परिवार में बेड़ा पार है। और आपकी बहू भी बढ़िया सेवा करेगी, बेटियां भी बढ़िया सेवा करेगी, और आपके बेटे भी बढ़िया सेवा करेंगे। और घरवाला तो करता ही है सा, ये तो करे ही चले, करे देने तो मौज करो भाई। इसलिए आप हमारे संतों ने जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में ग्रहण करना है। देखो इन्होंने बहुत कुछ कहा है, आप नहीं समझे हो, इसलिए मैं पुनः जो थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इन्होंने एक बात कही है कि पर सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इन्होंने कहा है कि दूजारो भल्लारे बराबर, दूजे की सहायता के बराबर कोई पुण्य नहीं है। अगर सबसे बड़े से बड़ा कोई पुण्य है तो पर धर्म यानी दूसरे का भला करो, औरों की सहायता करो, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं।
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। और आपने क्या कहा है, मनुष्यों को दोष कितना लगता है कि मनसा वासा और कर्मणा। मनुष्य को 3 प्रकार के दोष लगते हैं बहनों, मन के, वसन के और कर्म के। मन का मतलब है हम यहां मंच पर बैठे बैठे हम आप सब लोगों के लिए परमपिता परमात्मा से और परम पूजनीय संत राजा राम जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव राजेश्वर भगवान, हे परम गुरु, हमारे भक्तों पर अमी दृष्टि रखो, हमारे भक्तों पर कृपा, और हमारे भक्तों के घर परिवार में अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरो। यह है मन की बात। ये मन अगर हम आपके लिए अच्छे की कामना कर दे तो आपका ऐसा होगा। और अगर हम मन से अगर किसी का बुरा चाहते हैं, कोई आदमी कहता है कहने कहीं भेजो नहीं भेजो नहीं भेजो कह नहीं के, और अगर व्यक्ति रोजाना अगर बोलता है तो मारवाड़ में कहा है ये बत्तीसी की भाई का फली फूल होती है। रोजाना अगर बुरा किसी का चिंतन करोगे तो सामने वाले का बुरा होगा। यह है मन के दोष। मन से भी किसी का बुरा मत सोचो, ऐसा मत सोचो कहने के एक्सीडेंट भी जोन, अने के व्यापार में घाटो जाई जोन, अने के सोरो ईटो पड़ जोन। ये मन के दोष है, ऐसा भी नहीं करना बहनों। मनसा वासा, अब वासा का मतलब है वसन से, वसन के भी दोष लगते हैं। अगर आप अपने मन से बुरा नहीं सोचे और वसन से यानी शब्दों से किसी को बोले नहीं के शब्दों मारा मर गया ने शब्दों छोड़ियो राज, जका जका शब्द विचार यानी ज्यों रहा सरिया कार्य। अब ये वसन क्या है, ये शब्द क्या है, ये समझो। ये शब्द ही एक मंत्र है, शब्द ही एक मंत्र है। अब आप कहोगे महाराज जी शब्द मंत्र कैसे हुआ? अगर आपके सामने हम आंबे की बात करें कि आपने आंबा खाया रत्नागिरी, तो आपके मन में एकदम वो आंबे का आभास होगा कि आम कैसा खट्टा होता है कि नहीं होता है। और अगर उसकी जगह अगर हम आपको बुरे शब्द बोलें तो आपके पूरे शरीर के अंदर ऊपर से लगाकर नीचे तक आपका जो गुस्से से भाव मुखमंडल आभा मंडल का चेंज हो जाता है। तो ये क्या शब्द एक मंत्र है, शब्द एक मंत्र है। इसलिए जो वसन से भी किसी को बुरा नहीं बोलना है। मनसा वाचा और कर, कर कहते हैं हाथ को। अगर अपन अपने हाथ से भी किसी का बुरा नहीं करें, बुरे का मतलब है हाथ से किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, किसी को लगानी नहीं है, किसी को मारना नहीं है, गलत को खिलाना नहीं है। ये 3 तरह के दोष बताए, मनसा वासा और कर्मणा। और इन 3 चीजों से बहनों और भाइयों आप अगर आप बच जाओगे तो इस संसार में आपका पूरा जीवन जियोगे, तब तक आपको किसी प्रकार का कोई दोष लगेगा नहीं। अगर आपने इन बातों की पालना नहीं की तो ये सारी हमारी संतों की कही हुई बातें, आपको दिए हुए आशीर्वाद फलीभूत नहीं होंगे।